BPSC English TR4 विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज कब से कब तक चला? पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड है विक्टोरियन टाइम 1837 से 1901 तक चला। 1837 से 1901 तक यह चला था। 1837 में क्वीन विक्टोरिया क्या बनी थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड बने थे। क्वीन ऑफ इंग्लैंड बने थे 1837 में। क्वीन विक्टोरिया क्या बने थे? क्वीन ऑफ इंग्लैंड बने थे। 1901 में डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि 1901 में डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि 1901 में क्वीन विक्टोरिया का डेथ हो गई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड रेनेसा, यानी कि इसका सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं। विक्टोरियन एज जो था उसमें दो ग्रुप में बटा था, साइंस और रिलीजियस। साइंस और रिलीजियस कौन है? मैथलो और नॉल्ड ने कहा। मैथलो और लैंड ने क्या कहा? मैथलो और लैंड ने कहा कि मैथलो wording between two words not that another powerless to burn। मर्दोलथन मैथो और लैंड ने यह वर्ड का यूज साइंस के लिए क्या था? साइंस के लिए क्या था? 1837 में जब विक्टोरियन एज इट वाज द टाइम ऑफ हंगरी 40 सफरिंग फॉर स्ट्रक्चर। 1838 में मोमेंट हुआ था। 1838 में मोमेंट होता है, उसका क्रेटिस्ट मोमेंट से जाने जाते हैं। चार्टिस्ट मोमेंट से माने जाते हैं। 1938 में जो मोमेंट हुआ था उसको चार्टिस्ट मोमेंट से जाने जाते हैं। ये उस समय का सबसे वेटिंग रेज नहीं था। वेटिंग रेज फॉर ऑल, इसलिए यह वेटिंग रेज फॉर ऑल होना चाहिए था। 1948 में जो मोमेंट हुआ था इसका नाम था रिवॉल्यूशन अगेंस्ट मोनार्कली हुआ था। 1848 में जो मोमेंट हुआ था इसका नाम रिवॉल्व एजेंसी मोमेंट हुआ था। 1853 से 1856 में 1853 से 1856 में क्रीमेड वार हुआ था। 1870 में एजुकेशन एक्ट आया, यानी 1870 में एजुकेशन एक्ट आया। आफ्टर 6 years in 1876 क्वीन विक्टोरिया सफरेज ऑफ इंडिया, यानी कि विक्टोरिया आफ्टर 6 years in 1876 क्वीन विक्टोरियन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। इन 1887 में गोल्डन जुबली क्वीन विक्टोरिया गोल्डन जुबली सेलिब्रेटेड
किया जाता था क्वीन विक्टोरिया के क्वीन विक्टोरिया से। लिटरेचर 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 है लिटरेचर वेरी फेमस नेम्स का है चार्ल्स डार्विन डार्विन। इसका जन्म 1809 में, यानी वेरी फेमस नेम जो आता है चार्ल्स डार्विन। इसका जन्म 1809 में हुआ और मृत्यु 1888 में हुआ। इसका 88 में हुआ। Two famous work of charter Darwin on the origin of specific species. On the origin species, the descent of name. Discuss of man. The discuss of man. चार्ल्स डार्विन ह्यूमन आर नॉट मेड बाय गॉड, यानी कि इसका कहना है कि ह्यूमन को जो है नॉट यानी कि गॉड ने यानी भगवान ने पैदा नहीं किया। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स यानी टू ग्रुप्स में बट गया। इसके दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है बिब्लिकल क्रिटिक बिब्लिक क्रिटिक। ये दूसरा का है ड्रेवियन क्रिटी। एक्ट ऑफ 1883 ब्रेक द मोनोपोली ऑफ थर्स्टी फोकस, यानी मुख्य फोकस था इसका एस्पायर मोरालिटी पर फोकस था। ऑक्सफोर्ड मोमेंट 1833। ऑक्सफोर्ड मोमेंट कब हुआ था? 1833। स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। यह ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है 1833 में कहाँ से शुरू हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड स्टार्टेड फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था। चर्च ऑफ इंग्लैंड कौन है? जॉन केबल जो ये प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, यानी जॉन केबल जो थे प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। एस्थेटिक मूवमेंट 1890 ईस्वी भी कहा जाता है। इसमें कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध है। इंग्लैंड, पॉपुलर इन इंग्लैंड। इसमें कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध है। वाल्टर पेटर, यानी पहला वाल्टर पेटर वेरी फेमस वर्क रेनेसियंस राइट रेनेसियस वेल्डर। इसका बहुत फेमस वर्क है
जिसका नाम है वेरी फेमस वर्क रेनेसियंस। इसे राइट यानी इसे राइट बाय वेटर पेट यानी राइट इसे लिखा जो था बाई वेटर पेट यानी वेटर पेट लिखा इन 1876 में। इन इन इन्होंने एक स्ट्रेटजी दिया, वह था आर्ट ऑफ आर्ट्स सेक। यानी ये नारा दिया था क्या, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, ये क्या दिया था, वाल्टर पीटर नारा दिया था। उसके बाद से दूसरा नाम और स्क्वायर स्क्वायर वेल स्क्वायर वेल्ड द अपोजिट ऑफ एस्थेटिक्स। इनका भी एक नारा है, उसका नाम क्या है, ब्यूटी फॉर ब्यूटीज सेक। यानी इसका जो नारा है ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक। इनका फेमस वर्क का नाम क्या है, द अपोजिटेल ऑफ एस्थेटिक्स मोमेंट के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ऑकर ड्यूरिंग मोमेंट, द इम्पोर्टेंट ऑफ बेनिंग इरेंस मोमेंट के दौरान इम्पोर्टेंट वर्क आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ऑकर से वाइल्ड ड्यूरिंग एस्थेटिक्स मोमेंट यानी कि एस्थेटिक मोमेंट। इसमें पहला क्या है, द इम्पोर्टेंट ऑफ बिल्डिंग इरेंस है। इसको कब लिखा गया था, 1895 में। 1895 में। ए वीमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंट वाज अ कॉमेडी है। तीसरा है इन आइडियल हस्बैंड वाज अ कॉमेडी। पिक्चर ऑफ डोरेन ग्रे वाज ऑफ फिलोसफिकल नोबेल है। फेमस लाइन, इसका जो फेमस लाइन है, ऑल आर्ट इज क्वाइट वेलेस। ये सब के राइटर बाय ऑकर्स वेल्ड है। यानी ये चारों जो है इसके कौन राइटर है, ऑकर्स वेल्ड। वेल्टर पेटर कहाँ का है, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने एक बुक लिखा, वेल्टर पेटर हैड राइट अ बुक ऑन द सीरियस ऑफ एस्से के सीरियस पर एक बुक लिखा। इस बुक का नाम और कब लिखा था, ये
स्टडी इन द हिस्टोरी ऑफ रेनेसांस, राइट, 1873 में लिखा था, 1873 में लिखा था। वेल्टर पेटर ने इस बुक का नाम दिया था क्या? गोल्डन बुक, गोल्डन बुक। वेल्टर पेटर ने इस बुक का नाम क्या दिया था? गोल्डन बुक।